ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बहनों, सावी बारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजन विधि और इसके महात्म्य को सुनेंगे। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। भटकते हुए पितरों की गति को सुधारने वाली एकादशी को ही इंदिरा एकादशी कहते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शालिग्राम जी की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, अतः इस दिन शालिग्राम जी को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर 2023 सोमवार की दोपहर 12:36 पर हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 10 अक्टूबर 2023 दोपहर 3:08 पर हो रही है। अतः उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी की पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त 10 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 9:13 से लेकर दोपहर 1:35 तक रहेगा और पारण का समय यानी व्रत खोलने का समय 11 अक्टूबर बुधवार की सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के बीच में कर सकते हैं। चलिए अब हम एकादशी व्रत की पूजा विधि को जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नानादि करके व्रत और पूजा का संकल्प ले लें। फिर पूजा के शुभ मुहूर्त में चौकी लगाएं और उस पर भगवान विष्णु और शालिग्राम जी की मूर्ति या फिर फोटो स्थापित करें। भगवान को स्नान कराएं और मौली वस्त्र समर्पित करें। उनको अक्षत, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। अंत में कथा सुने और आरती करें और भगवान विष्णु और शालिग्राम जी से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और इस व्रत के पुण्य फल को अपने पितरों को दान कर दें। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान और दान करने के बाद व्रत का पारण करें या फिर व्रत खोल लें। अब हम इसकी कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि तथा फल क्या है, कृपा करके बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय माहिष्मती नाम की एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर वहां आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक नारद जी को आसन दिया। आसन ग्रहण करने के बाद नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, आपकी बुद्धि धर्म में है और आपका मन भगवान विष्णु की भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ सत्कर्म हो रहे हैं। अब आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए।
तब महर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज ने मेरा स्वागत किया तो मैंने यमराज की प्रशंसा की। उसी यमराज सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को देखा, जो एकादशी के व्रत भंग होने के कारण यमलोक में थे। उन्होंने आपके लिए संदेश दिया है कि पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, तुम अश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए करो और इस व्रत का फल मुझे दे दो, तो मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि अश्विन माह की कृष्ण पक्ष दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन प्रातःकाल एकादशी के दिन स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। प्रार्थना करें कि हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करें और योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गाय को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। भगवान के सामने रात्रि में जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि आप आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के बताए अनुसार राजा ने अपने बंधु बांधवों सहित व्रत किया और जिसके करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो देखने के लिए सावी बारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।